Assalamu alaikum, grade 5. Hope you all are doing well. Welcome back to your science lecture. We had started chapter number 2 of your book The Animal World. Previous lecture में हमने पढ़ा था classification टॉपिक के बारे में, which is classification, and also we studied the classifications like it is divided into vertebrates and invertebrates. उसके बाद हमने पढ़ा था कि vertebrates, हमने फ्लो शीट देखी थी vertebrates and invertebrates में कौन कौन से ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स आते हैं, एंड उसके बाद हमने स्टडी किया था एनिमल सेल को कि एनिमल सेल की डायग्राम मैंने आपको दिखाई थी कि वो किस किस्म की होती है, उसकी शेप कैसी होती है और उसके कौन से 4 मेन पार्ट्स होते हैं और उनके क्या फंक्शंस होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स। जो फ्लो शीट मैंने आपको दिखाई थी उसमें ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स कुछ मेंशन थे, रेप्टाइल्स, मैमल्स, बर्ड्स एंड फिशेस। तो आज हम उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि वो क्या होता है, उनके बॉडी फीचर्स किस किस्म के होते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम मैमल्स के बारे में। Mammals have 3 common characteristics. They are warm-blooded. The female are able to feed their young one with milk from their mammary glands and they have hair or fur. Means mammals के सबसे पहले ग्रुप जो हम एनिमल्स का स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ मैमल्स। मैमल्स, अब ये जो हम पढ़ते जा रहे हैं ये कोई एनिमल्स मीन्स ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक एनिमल हम पढ़ें हैं। मैमल्स एक ग्रुप ऑफ एनिमल है जिसमें वो सारे एनिमल्स आते हैं जिनके सेम फीचर्स यानी कॉमन फीचर एक जैसे फीचर्स होते हैं, तो उन सबको एक ग्रुप में रखा गया है जिसको नेम दिया गया है मैमल्स का। अब उनके फीचर्स किस तरह के होते हैं, दे आर वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो अच्छे से रेगुलेट कर सकते हैं और उनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के साथ चेंज नहीं होता। वो ऐसे एनिमल जो हैं किसी भी जगह पे किसी भी तरह की इन्वायरमेंट में, हार्श इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, वो होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। Second point is the females are able to feed their young ones with milk from their mammary glands. Means इन animals की जो female animal होती हैं that are able to feed their young ones, वो अपने young ones को feed कर सकती हैं with the mammary glands. and उनकी body किस किस्म की होती है, they have fur और hairs on their bodies. इन सारे animals की body पे fur होते हैं या तो hairs होते हैं। अब आपको बता रहे हैं टाइप्स ऑफ मैमल्स। मैमल्स में कुछ टाइप्स होती हैं कि किस किस तरह के मैमल्स हैं। 3 टाइप्स ऑफ मैमल्स आर। फर्स्ट में प्लेसेंटल मैमल्स दैट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस हु आर वेल डेवलप्ड व्हेन दे आर बोर्न। मीन्स कुछ ऐसे एनिमल्स जो अपने यंग वंस को, अपने ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ देते हैं एंड जब वो पैदा होते हैं सो वो फुली डेवलप्ड होते हैं जब वो पैदा होते हैं व्हेन दे आर बोर्न। सो इनमें ये कौन कौन से एनिमल्स में ये फीचर्स होते हैं, एग्जांपल्स आर व्हेल्स, डॉग्स एंड रैट्स। ये इन एनिमल्स के फीचर्स हैं। सेकंड टाइप ऑफ मैमल्स आर मार्सुपियल्स। मार्सुपियल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस दैट आर पार्शियली डेवलप्ड। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, प्लेसेंटल मैमल्स में फुली डेवलप्ड थे ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस हुआ है, एंड मार्सुपियल्स में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए हैं दैट आर पार्शियली डेवलप्ड, मतलब वो हाफ डेवलप्ड होते हैं। इनकी एग्जांपल्स किस तरह की है, कैंगरू, स्क्वालोस एंड अपोसम्स। इनमें ये एनिमल्स आते हैं। एंड द थर्ड टाइप ऑफ एनिमल्स आर मोनोस्ट्रीम्स। व्हेन द यंग हैच आफ्टर फ्यू डेज दे लिव इन देयर मदर्स पाउच। एग्जांपल ऑस्ट्रेलियन प्लेटिपस, काइडना एंड प्यूपा। ये वो एनिमल्स होते हैं जो जब देयर यंग वंस हैच आउट सो दे लिव्स इन देयर मदर्स पाउच, क्योंकि वो इतने डेवलप नहीं होते सो वो मदर्स पाउच में ही कुछ टाइम तक रहते हैं अंटिल दे आर फुली डेवलप्ड। इसमें एग्जांपल में कौन कौन से एनिमल्स इस किस्म के होते हैं या उनके ऐसे फीचर्स होते हैं दैट आर ऑस्ट्रेलियन प्लेटिपस, काइडना एंड प्यूपा। तो ये था मैमल्स के बारे में कि मैमल्स क्या होते हैं और किस तरह के होते हैं। अब ये आपको पिक्चर में दिखा रहे हैं कि किस किस टाइप के मैमल्स होते हैं। कुछ आपको एग्जांपल्स दी गई हैं। सबसे पहले ह्यूमंस की एग्जांपल आ रही है दैट यू आर आल्सो अ मैमल, वी आर आल्सो कंसिडर्ड एज अ मैमल्स। ह्यूमंस को भी मैमल्स के ग्रुप में रखा जाता है। एंड एलिफेंट इज आल्सो अ मैमल, व्हेल इज आल्सो अ मैमल एंड माउस इज आल्सो अ मैमल। ये सारी एग्जाम्पल्स दी गई हैं मैमल्स की कि ये सारे एनिमल्स एंड इवन ह्यूमंस भी मैमल्स में आते हैं। And next group we are going to study are birds.
अब यहाँ पे बर्ड्स के ग्रुप बता रहे हैं कि बर्ड्स की किस किस्म के फीचर्स होते हैं। दे आर ऑल्सो वार्म ब्लडेड। जैसे मैंने आपको बताया कि वार्म ब्लडेड क्या होता है, वो एनिमल जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को अच्छे से रेगुलेट कर सकते हैं और किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। दे ले एग्स विद हार्ड शेल्स, मीन्स ये ऐसे एग्स देते हैं जो जिनके शेल्स बहुत हार्ड होते हैं, जिनको ब्रेक करना ईजी नहीं होता। दे हैव फीदर्स एंड विंग्स, उनकी बॉडी पे फीदर्स और विंग्स यानी पंख होते हैं। एंड दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, इनकी सांस लेने के लिए इनके बॉडी पे लंग्स होते हैं, मीन्स दे ब्रीथ थ्रू लंग्स। एंड दे हैव स्केल्स ऑन देयर लेग्स एंड फीट्स, मीन्स इनकी बॉडी पे हेयर्स वगैरह नहीं होते। इंस्टेड ऑफ दैट इनकी बॉडी पे स्केल्स एंड फीट पे स्केल्स होते हैं। बर्ड्स की एग्जांपल्स यहाँ पे बता रहे हैं कि कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो फ्लाइटलेस होते हैं। मीन्स हमने तो हमेशा सुना है कि बर्ड्स होती हैं जो फ्लाई करती हैं, बट यहाँ पर आपको उनके बर्ड्स के बारे में बता रहे हैं जो फ्लाई नहीं कर पाती। जैसे देखें लिखा हुआ है नॉट ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, सो जो फ्लाई नहीं कर पाते बर्ड्स उनको फ्लाइटलेस बर्ड कहते हैं। सो द फ्लाइटेड बर्ड्स इंक्लूड्स, उसकी एग्जाम्पल में कौन कौन से एनिमल्स या कौन कौन सी बर्ड्स आते हैं? ऑस्ट्रिचेस, ईमोज, रेयास, पेंगुइन्स, कसोवरीज एंड कीवीज, जिनकी आपको पिक्चर भी नज़र आ रही है। ये वो बर्ड्स हैं जो फ्लाई नहीं करते, इनको कहा जाता है, इनको नेम दिया गया है फ्लाइटलेस बर्ड। थर्ड ग्रुप हम जो स्टडी कर रहे हैं दैट आर रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स क्या होता है? रेप्टाइल्स हैव सेवरल कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर कोल्ड ब्लडेड। अब ये चीज़ चेंज है, पहले जो हमने 2 ग्रुप्स पढ़े थे उसमें लिखा था वो उनकी बॉडीज़ जो है वो वार्म ब्लडेड होते हैं और ये कोल्ड ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड कौन सा एनिमल्स होते हैं? ये वो एनिमल्स होते हैं जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते। मीन्स ये वो एनिमल्स हैं जो किसी भी हार्श कंडीशन में, हार्श क्लाइमेट में सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि टेम्परेचर बाहर के इन्वायरमेंट, आउटसाइड की जैसी भी इन्वायरमेंट होती है उसके साथ साथ इनकी इंटरनल टेम्परेचर, इनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाता है और ये उसको मेंटेन नहीं कर पाते। तो इसीलिए एक ऐसी कंडीशन में रहते हैं जहाँ कि इन्वायरमेंट इतनी हार्श ना हो कि वो इनकी बॉडी को अफेक्ट करे, क्योंकि ये हार्श क्लाइमेट, हार्श इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाते। सेकेंड पॉइंट इज दे ले एग्स विद लेदरी वाटरप्रूफ शेल्स, मीन्स ये ऐसे एग्स ले करती हैं जिनके वाटर प्रूफ शेल्स होते हैं, मीन्स पानी उस पर से गुजरे तो उन पे कुछ इफेक्ट नहीं होता। दे ऑल्सो हैव 4 legs एक्सेप्ट फॉर स्नैक्स, मीन्स सिर्फ स्नैक्स, क्योंकि स्नैक्स में तो लेग्स नहीं होती। रेप्टाइल्स में स्नैक्स भी आते हैं, या स्नैक के बता रहे हैं कि एक्सेप्ट फॉर स्नैक्स, सिर्फ स्नैक के अलावा बाकी जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं उनकी 4 legs होती हैं, यानी 4 टांगे होती हैं। एंड दे हैव स्केल्स इंस्टेड ऑफ हेयर और फर, मीन्स इनकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं और हेयर और फर नहीं होते। एंड दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, ये भी लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। दे हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स एक्सेप्ट फॉर स्नेक, मीन्स इनकी एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग होती है, इनके प्रॉपर ईयर्स बने होते हैं एक्सेप्ट फॉर स्नेक के अलावा। अब यहाँ नीचे आपको एग्जांपल्स बता रहे हैं कि कौन कौन से एनिमल्स रेप्टाइल्स में आते हैं। दैट आर क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, टॉर्टॉइज एंड टर्टल्स आर रेप्टाइल्स। ये सारी रेप्टाइल्स के एग्जांपल्स है, ये वो सारे एनिमल्स हैं जो रेप्टाइल के ग्रुप में आती हैं। लास्ट ग्रुप जो हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ फिशेस। फिशेस क्या होती है? फिशेस तो हमें नाम से पता चल रहा है कि इसमें किस टाइप के एनिमल्स होंगे, इसमें सारे सी एनिमल्स, इसमें सारी फिशेस होंगी। अब इनके बॉडी फीचर्स किस किस्म के हैं? दे लिव इन वाटर, वो पानी में रहती हैं। एंड दे ब्रीथ थ्रू गिल्स, मीन्स जैसे स्टार्ट में हमने जो 3 ग्रुप्स पढ़े उसमें था कि दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, उनको जिंदा रहने के लिए लंग्स के सांस लेने के लिए लंग्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि और फिशेस क्योंकि वाटर में होती हैं, सो उनकी बॉडी में गिल्स प्रेजेंट होते हैं सांस लेने के लिए। दे ब्रीथ थ्रू गिल्स। मोस्ट हैव स्केल्स एंड ले एग्स। मोस्ट हैव स्केल्स मीन्स इनकी बॉडी पे ज़्यादातर स्केल्स होते हैं। एंड दे ले एग्स एंड दे आर कोल्ड ब्लडेड, ये भी कोल्ड ब्लडेड होती है, ये भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते और ये भी हार्श कंडीशन या हार्श क्लाइमेट में सर्वाइव नहीं कर सकती। अब यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिखा रहे हैं, यहाँ पे फिशेस की दिखा रहे हैं कि ये फिशेस के ग्रुप में ही आती है ऑब्वियसली। और यहाँ पर जो आपको एक स्केलेटन सा नज़र आ रहा है, ये स्केलेटन डायनासोर का बता रहे हैं, डायनासोर का स्केलेटन है, क्योंकि डायनासोर आजकल नहीं होते इसीलिए यहाँ पे आपको उसके स्केलेटन की पिक्चर दिखाई गई है। और ये स्केलेटन, ये जो डायनासोर का स्केलेटन है दैट कम्स अंडर द ग्रुप ऑफ रेप्टाइल्स, ये रेप्टाइल्स है। एंड दैट इज फिशेस जो दिखा रहे हैं वो फिशेस में आता है।
दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर्स। इस लेक्चर को अच्छे से पढ़िए इन द डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स के और इनके बॉडी फीचर्स। ये लेक्चर काफ़ी इजी है क्योंकि इसमें सिर्फ इनके बॉडी फीचर्स ही हैं जो आप इजीली आपको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इन ये सारे जो थे, हम स्टार्ट में मैंने आपको बताया था ये 4 ग्रुप्स जो है ये क्या है, ये 4 ग्रुप्स वर्टिब्रेट्स में आते हैं क्योंकि हमने फ्लो शीट देखी तो उसमें देखा था कि वर्टिब्रेट्स जो है उसमें जो ग्रुप्स आते हैं तो ये सारे वो एनिमल्स है, वो ग्रुप ऑफ एनिमल्स है जो वर्टिब्रेट्स में आते हैं। और वर्टिब्रेट्स में आपको याद होगा मैंने बताया था वो एनिमल्स होते हैं जिनमें बैकबोन या स्पाइनल कॉलम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इन वर्टिब्रेट्स के ग्रुप ऑफ एनिमल्स के बारे में। Until then, take care of yourselves. Allah Hafiz. Assalamu alaikum, grade 5. Welcome back to your science lecture. We have started chapter number 2 of your book, The Animal World. Previous lecture में हमने पढ़ा था classification के बारे में and उसकी division के बारे में, that it is divided into vertebrates and invertebrates. और उसके बाद हमने पढ़े थे डिटेल में group of animals that are included in vertebrates. आज हम start करेंगे invertebrates. इनवर्टिब्रेट्स में सबसे फर्स्ट ग्रुप जो आ रहा है दैट आर एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के बॉडी फीचर्स किस किस्म के होते हैं? दे हैव थिन स्किन, उनकी स्किन बहुत पतली होती है। दे बिगिन लाइफ इन वाटर एंड देन लिव ऑन लैंड। इसका मतलब क्या है? उनकी जो लाइफ स्टार्ट होती है वो वाटर से होती है, मींस वो वाटर में पैदा होते हैं एंड देन दे लिव ऑन लैंड, फिर वो जाकर ज़मीन पर रहते हैं। अडल्ट फीमेल्स रिटर्न टू वाटर टू ले एग्स, मीन्स कि अडल्ट फीमेल जो है दे अगेन गोज टू द वाटर टू ले एग्स एंड देन दे आर कोल्ड ब्लडेड, मीन्स ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। स्टार्ट में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कोल्ड ब्लडेड कौन से एनिमल्स होते हैं जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते और जो हार्श कंडीशंस में सर्वाइव नहीं कर सकते। अब इसमें आपको एनिमल्स की एग्जांपल दी गई है, कौन कौन सी होती हैं? एग्जांपल फ्रॉक्स, सैलेमेंडर्स एंड टोड्स। ये वो एनिमल्स हैं जो एम्फीबियंस में आते हैं और जिनके ये फीचर्स होते हैं। आगे आपको इनकी पिक्चर भी दिखा रहे हैं कि ये किस किस्म की इनकी शेप होती है। ये देखिए फ्रॉग, टोड एंड सैलेमेंडर तीनों आपको दिखा रहे हैं कि ये किस तरह की इनकी शेप होते हैं और ये किस में आते हैं। इनके बॉडी फीचर जो हमने पढ़े, देखिए इनकी स्किन कितनी पतली सी है, कितनी थिन स्किन है और बाकी इनके फीचर्स हमने पढ़े। दिस ऑल आर इंक्लूडेड इन एम्फीबियंस। नेक्स्ट द ग्रुप ऑफ एनिमल्स इज आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स क्या होते हैं? आर्थ्रोपोड्स आर द मेजर सोर्स ऑफ फूड फॉर मोस्ट अदर एनिमल्स, मीन्स आर्थ्रोपोड्स ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स है जो बाकी एनिमल्स का फूड होता है, मीन्स ज़्यादातर बाकी एनिमल्स जो होते हैं वो इन पे फीड करते हैं। दे आर ईटन बाय बर्ड्स, फिशेस, सम मैमल्स एंड इवन अदर आर्थ्रोपोड्स, मीन्स ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनको बर्ड्स भी खाते हैं, फिशेस भी खाते हैं, मैमल्स भी खाते हैं एंड इवन अदर आर्थ्रोपोड्स, मीन्स कुछ आर्थ्रोपोड्स भी खुद आर्थ्रोपोड्स को खाते हैं, उन पे फीड करते हैं। सम प्लांट्स आल्सो ईट देम, मीन्स कुछ प्लांट्स भी ऐसे हैं जो इन पे फीड करते हैं। So, to help study arthropods, scientists have divided them into 5 main groups. इनमें कौन कौन से आते हैं? Insects जिसमें है beetles and ants, arachnids, arachnids includes spiders and scorpion, crustaceans includes crabs and lobsters, centipedes and millipedes. ये सारे ग्रुप्स नहीं है, ये सारे एनिमल्स के नेम्स हैं। यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि इंसेक्ट के ग्रुप में कौन कौन से आते हैं, बीटल्स और आर्म्स आते हैं। अरैक्निड्स के ग्रुप में कौन कौन से एनिमल्स आ रहे हैं, मतलब आर्थ्रोपोड्स आ रहे हैं, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन। क्रस्टेशियंस में कौन से आ रहे हैं, क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स। और साथ ही फिर आ रहे हैं कौन से आर्थ्रोपोड, सेंटीपीड्स एंड मिलीपीड्स। आपने परेशान नहीं होना कि ये तो बहुत मुश्किल नाम है, हमें समझ नहीं आ रही। आप उसको 2-3 बार या 5 टाइम 10 टाइम्स आप एक ही वर्ड को, एक ही नेम को बार बार रिपीट करेंगे तो आपको ईजिली आप उसको प्रोनाउंस भी कर सकेंगे और आपको याद भी हो जाएगा। यहाँ पे अब आपको पिक्चर दिखा रहे हैं आर्थ्रोपोड्स की। जैसे हम देखिए एग्जांपल में पढ़े थे बीटल्स, बीटल इस शेप का होता है। आंट का तो हम सबको पता है कि कीड़े किस तरह के होते हैं। फ्लाई दिखा रहे हैं आपको और लेडी बर्ड दिखा रहे हैं। तो ये सारे किस ग्रुप ऑफ एनिमल्स में आते हैं? ये सारे आर्थ्रोपोड्स में आते हैं। और ये याद रखना है आपने कि हमने क्या पढ़ा था स्टार्ट में, इनवर्टिब्रेट्स है ये सारे। इनवर्टिब्रेट्स मींस इनका स्पाइनल कॉलम या बैकबोन नहीं है, जो आप देख भी सकते हैं कि इनको पिक्चर से नज़र आ रहा है कि इनका स्पाइनल कॉलम मींस रीढ़ की हड्डी या बैकबोन जो है वो नहीं है।
जो नेक्स्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स है दैट इज मुलस्क एंड स्पॉन्जेस। ये दो अलग अलग ग्रुप्स हैं। सम लिव ऑन लैंड बट सम मोस्ट। सबसे पहले मुलस्क की बात हो रही है कि मुलस्क में जो एनिमल्स आते हैं दैट लिव ऑन लैंड बट मोस्टली इन वाटर। मीन्स क्या, ये लैंड पर ज़मीन पर भी रहते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ये वाटर में यानी पानी में रहते हैं। इसकी एग्जांपल में कौन कौन से हैं? ऑयस्टर्स, स्नेल्स, ऑक्टोपस, क्लैम्स आर एग्जांपल्स ऑफ मुलस्क। ये सारे एनिमल्स मुलस्क में आते हैं। अब स्पॉन्जेस की बात क्या है? स्पॉन्जेस आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनिमल्स। सो स्पॉन्जेस जो है सबसे सिंपलेस्ट एनिमल की फॉर्म होती है। दे कांट मूव ऑन देयर ओन। वो खुद मूव नहीं कर सकते, इसीलिए वो सी फ्लोर पे रहते हैं। मीन्स समंदर की गहराई में, तह में, जो बिल्कुल ज़मीन होती है वहाँ पर ये रहते हैं। and they can't move. The water contain oxygens and nourishment they need to survive. and उनको क्या होता है, उनको वहीं पर सारी ऑक्सीजन मिल जाती है ज़िंदा रहने के लिए, वो वाटर में मौजूद होती है। एंड द नरिशमेंट, उसी वाटर में जो उनको नरिशमेंट ज़िंदा रहने के लिए चाहिए होती है वो भी उनको मिल जाती है, इसीलिए उनको मूवमेंट की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स में आ रहे हैं वर्म्स, काइनोडर्म्स एंड निडेरियंस। ये क्या है? वर्म्स, काइनोडर्म्स एंड निडेरियंस। सबसे पहले वर्म्स पढ़ेंगे। वर्म्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स नोन एज सेगमेंटेड वर्म्स, फ्लैट वर्म्स एंड ब्राउन वर्म्स। यहाँ पे बता रहे हैं कि वर्म्स मतलब कीड़े आप देखते हैं बड़े बड़े जो होते हैं, उसमें कुछ होते हैं सेगमेंटेड। सेगमेंटेड मीन कुछ की बॉडी पे जो होते हैं लाइन्स लगी होती हैं, सेगमेंट्स बने होते हैं, इसलिए उनको सेगमेंटेड वर्म्स कहते हैं। फ्लैट वर्म्स जिनकी बॉडी बिल्कुल फ्लैट होती है उनको हम फ्लैट वर्म्स कहते हैं, उनको फ्लैट वर्म्स का नेम दिया गया है। एंड ब्राउन वर्म्स वो होते हैं जिनकी बॉडी की शेप राउंड होती है, इसलिए उनको राउंड वर्म्स कहा जाता है। अब काइनोडर्म्स में बात हो रही है। सो काइनोडर्म्स लिव्स इन वाटर। काइनोडर्म्स यूजुअली वाटर में रहते हैं और उसकी एग्जांपल में आती है स्टारफिश। स्टारफिश तो आप सबने देखी होगी या पिक्चर देखी होगी कि स्टारफिश स्टार की शक्ल की एक फ़िश होती है, उसको स्टारफिश कहा जाता है। एंड सी अर्चिन्स आर द एग्जांपल्स। अब बात करते हैं निडेरियंस की। निडेरियंस लिव इन वाटर। Cnidarians live in water and have bag-like body which has tentacles. Means इनकी ये Cnidarians ज़्यादातर लिव में वाटर में रहते हैं and have bag-like body. उनकी बॉडी बिल्कुल ऐसी होती है जैसे बैग की शेप होती है। which has tentacles, जिसमें से tentacles मतलब tentacles आप ऐसे कंसिडर करते हैं जैसे टांगे कहते हैं उनको, तो उसके tentacles उनमें से निकले होते हैं। एग्जाम्पल्स आर जेलीफिश एंड कॉरल। मैं आगे आपको उसकी पिक्चर दिखाती हूँ, आपको उसकी शेप फिर समझ आएगी कि टेंटिकल किस तरह के। यहाँ पे देखें आपको जो जेलीफिश एंड कॉरल्स दिखा रहे हैं, यहाँ पे ये देखें छोटे छोटे जिनके टेंटिकल्स निकले हुए हैं। ये जो आपको पिंकिश एरिया नज़र आ रहा है ये इस तरह की इनकी बॉडी होती है। और ये सी अर्चिन, स्टारफिश जो है ये हमारे पास काइनोडर्म्स के एग्जांपल्स में आते हैं। देखें आप स्टारफिश के स्टार की शेप का और सी अर्चिन की शेप इस तरह की होती है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर्स। ये सारा किसके बारे में था? ये सारा इनवर्टिब्रेट्स के बारे में था। आज जितने भी हमने ग्रुप ऑफ एनिमल्स पढ़े दैट वाज इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स ऐसे एनिमल्स जिनमें बैकबोन या स्पाइनल कॉलम नहीं होता। एंड योर चैप्टर नंबर 2 ends here, the animal world. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब प्लांट वर्ल्ड। अंटिल देन आप इसको अच्छे से पढ़िए और समझिए। इसमें सिर्फ इसके बॉडी फीचर्स हैं जो आप 1-2 बार पढ़ेंगे और आपको समझ भी आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। अंटिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।